Welcome back to the channel Commerce Heroes, and today we are starting with the revision of the topic, that is partnership. Already part 1 and part 2 of the video मैंने दे दिया है पार्टनरशिप का। यूट्यूब के ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियो को कवर अप करो एंड देन कंटिन्यू विद द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो, वरना क्या होएगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से। तो मैं इंपॉर्टेंट सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो भी कवर अप करवाऊंगा, अलोंग विद दैट कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल के अंदर पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, समझेंगे और क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा वीडियो का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे जो है ना दो मेथड होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, कितने मेथड होते हैं? टू मेथड्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन में आता है कि जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है ना वो फिक्स्ड है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो बोलेगा कि यू हैव टू अज्यूम कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। अगर ऐसा बोलता है ना तो हर एक पार्टनर के दो अकाउंट ओपन होंगे, हर एक पार्टनर के दो अकाउंट ओपन होंगे। एक अकाउंट ओपन होगा उसका करंट अकाउंट का, एक उसका अकाउंट ओपन होगा कैपिटल अकाउंट का। समझे नहीं सर? समझे नहीं, समझाऊंगा मैं। देखो, अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है ना वो क्या है, फिक्स्ड है। क्या बोल रहा है? फिक्स्ड है। तो आप इसके अंदर जो है ना हर एक पार्टनर के, लेट सपोज यहाँ पे पार्टनर है ए बी सी। कंपनी में कितने पार्टनर्स है? तीन पार्टनर्स, ए बी सी। तो आप जो ए है ना, ए का आप एक बनाओगे करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे? करंट अकाउंट। ठीक है, एक आप ए के लिए बनाओगे कैपिटल अकाउंट। ए के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के अंदर आप क्या क्या रिकॉर्ड करने वाले हो? देखो दोस्तों, कैपिटल अकाउंट के अंदर आप रिकॉर्ड करोगे कि अगर ये पार्टनर साल के बीच में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, वो इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है तो इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। प्लस अगर ये क्या करता है, ड्राइंग्स करता है। क्या करता है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब समझते हो ना, पर्सनल पर्पस के लिए कंपनी से पैसे निकालना, दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। देखो दो तरीके की ड्राइंग्स होती है, एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे जो है ना, देखो आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो? कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जो होगा ना वो इसके अंदर आप क्या करने वाले हो? रिकॉर्ड करने वाले हो। तो अगर कोई एडिशनल कैपिटल है, इंट्रोड्यूस कर रहा है पार्टनर, तो कौन से अकाउंट में दिखाओगे? कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। अगर पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल तो कौन से अकाउंट में दिखाओगे? कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। बाकी जो पार्टनर से कंपनी फर्म आईओसी जो लेगी, आईओसी जो देगी, सॉरी जो देगी, ठीक है, आईओसी देना होता है ना पार्टनर्स को। पार्टनरशिप फर्म आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करती है। तो जो आईओसी पार्टनर्स को जो मिलेगा वो कहां पे रिकॉर्ड करोगे? कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो अगर पार्टनर क्या कर रहा है? ड्राइंग्स कर रहा है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट करता है तो कहां पे रिकॉर्ड करते हो? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, पक्का? श्योर? इजी? ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कोई पार्टनर की सैलरीज वगैरह है, रेम्यूनरेशन वगैरह है, रेम्यूनरेशन हो गई पार्टनर्स की, ठीक है, सैलरी रेम्यूनरेशन वगैरह हो गई, उसको रिकॉर्ड करेंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि सैलरीज और रेम्यूनरेशन को छोड़ो, अगर आप जो अकाउंट जो बनाते हो, कौन सा अकाउंट? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होता है या फिर जो भी लॉस होता है वो जो डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो वो करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। ठीक है, करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बेसिकली जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है और लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा इसके करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, चलो, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं। एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में आप क्या क्या रिकॉर्ड करते हो? ध्यान से देखना। एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस्ड है उसको रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, या फिर विड्रॉल इज मेड आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स अगर हो रही है आउट ऑफ कैपिटल तो किस में रिकॉर्ड करते हो? कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, ठीक है सर, आगे बात समझ में आ गई। करंट अकाउंट के अंदर आप बाकी सारी चीजें जितने भी होती है ना, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट्स में से आप ड्राइंग कर रहे हो तो यहाँ पर आएगी इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। इंटरेस्ट चार्ज ऑन द ड्राइंग, सैलरीज, कमीशंस वगैरह जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट आएगा लॉस होएगा वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट आएगा? करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। देखो दो तरीके की ड्राइंग्स होती है। अब सर आप बोल रहे थे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो पूरे साल आपने बिजनेस करा, जब व्हेन यू स्टार्ट विद द बिजनेस यू स्टार्ट विद इंट्रोड्यूसिंग सम ऑफ द कैपिटल से इंट्रोड्यूस करके आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो। अगर आप उस कैपिटल में से ड्राइंग्स करते हो दैट इज नोन एज कैपिटल्स, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन आपने पूरे ईयर आपने बिजनेस करा, यू माइट बी अर्निंग सम प्रॉफिट्स। तो लेट सपोज आपकी कंपनी में 10 लाख का प्रॉफिट अर्न करा,
उस प्रॉफिट में से अगर आप 1 लाख रुपीज निकाल लिए, 2 लाख रुपीज निकाल लिए फॉर पर्सनल पर्पस, प्रॉफिट्स में से अगर पैसे निकालते हो तो प्रॉफिट्स होता है पूरे ईयर का, तो पूरे ईयर आप पहले कंप्यूट करते हो कि आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न करा, उस प्रॉफिट में से आप पैसे निकालते हो, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर आप कैपिटल में से पैसे निकालते हो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कहां पे रिकॉर्ड करते हो, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स कहां पे रिकॉर्ड करते हो, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। ध्यान से देख लेना प्लीज प्लीज प्लीज, एवरी ईच एंड एवरी डिटेल में आपको, ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। आगे तो अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की, फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब ध्यान से देखना ये अकाउंट कैसे बन रखे हैं, प्लीज ध्यान से देखो यार। देखो ये है ओपनिंग बैलेंसेस, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंसेस ब्रॉट डाउन हो गई कैपिटल की यहाँ पर, और यहाँ पे भी बैलेंसेस ब्रॉट डाउन हो गई। जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन होगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल करंट अकाउंट का होगा वो यहाँ पे ड्रॉ होगा, यहाँ पे ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है। क्रेडिट बैलेंसेस, अगर वो डेबिट बैलेंसेस होंगे तो डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन होंगे, ठीक है। अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड ब्रॉट डाउन करो, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड का क्या हो जाएगा, इसका ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो प्लीज प्लीज। देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन से अकाउंट जाते हैं सर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो आपने साल के बीच में और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी अपने बिजनेस के अंदर, तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। मेरे पेन को देखो येलो कलर के, अगर आपने ड्राइंग्स करी अगेंस्ट कैपिटल, तो ड्राइंग्स कर रहे हो तो कैपिटल पार्टनर की कम होगी, कैपिटल पार्टनर की कम होगी, तो बोलो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे क्या निकल जाता है, बैलेंस सीधी, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। ये जो बैलेंस आएगा ना, ये जो बैलेंस आएगा, ध्यान से देखो, ये जो बैलेंस आएगा इसको आप क्या करोगे, ब्रॉट डाउन करोगे। इसको क्या करोगे आप लोग, ब्रॉट डाउन करोगे। किस अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको ब्रॉट डाउन करना पड़ता है। अभी क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें समझाऊंगा कैसे करना होता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, ठीक है। और चीज मिल रही है ना, देखो कैपिटल भी मिलेगी पार्टनर को और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है और जो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, बोलो इंक्रीज होगी ना। तो अगर कैपिटल इंक्रीज होते क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। पार्टनर को कमीशन मिला तो क्रेडिट कर दिया, पार्टनर को सैलरी मिली क्रेडिट कर दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, क्रेडिट कर दी कैपिटल्स को। क्योंकि इन सारे केसेस के अंदर, इन सारे केसेस के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। अब देखो डेबिट साइड पे इन सारे केसेस की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, इसलिए आप लोग क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स हुई पार्टनर्स की, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। यहाँ पे देखो देखो ध्यान रखो, देखो यहाँ पे क्या था, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो ड्रॉइंग्स करी, कैपिटल तो कम होगी ना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, कौन किसको देता है सर, पार्टनर देता है पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है ना। कंपनी कम पैसे देगी उसको, ठीक है, कंपनी के पास उसे पैसे आ गए, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, बोलो बोलो जल्दी से, कम हो जाती है। तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर कोई पीएनएल का लॉस है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो कैपिटल डिक्रीज होती है, डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर क्या आ गई आप लोगों की, बोलो जल्दी से, बैलेंसिंग फिगर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, नेक्स्ट मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, क्या नाम होता है उसका, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सिर्फ एक अकाउंट बनता है। तो आपका जितना भी, जो भी आप करते हो जिसका इंपैक्ट कैपिटल्स के ऊपर जाता है, लेट सपोज आपने ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, वो भी इसी के अंदर जाएगा। आपने करी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, वो भी इसी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आईओसी बोल लो, आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, वो भी इसमें जाएगा। आईओडी भी इसमें जाएगा, सैलरीज, कमीशन, जो भी है, एवरीथिंग वो किस में जाएगा। जो भी चीज कैपिटल अकाउंट को इंपैक्ट करती है वो सारी किस में जाएगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगी, ठीक है। एक ही बनना है ना यार, इसके अंदर एक ही इसके अंदर लेजर बनना है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी कैपिटल्स पार्टनर्स के कैपिटल को इंपैक्ट करती है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। चलो देखो, ये तो ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दिए। अगर ओपनिंग बैलेंसेस का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे आपने ब्रॉट डाउन कर दिया, ओके। देखो नीचे क्या गिवन है, एडिशनल कैपिटल भी देखो यहाँ पर आ गई। यहाँ पे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी आएगी, यहाँ पे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी आएगी, क्योंकि एक ही तो अकाउंट बनना है ना। देखो दिक्कत कहां पर आती है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट बनते हैं, दो अकाउंट बनता है, एक करंट अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट में दो चीजें रिकॉर्ड करते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है।
यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर लॉस होता है तो यहाँ पे लिख दो, एंड बैलेंस शीट आपकी क्या आ जाती है यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ओके 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 सर जी, समझ में आ गया हमें। ओके चलो, अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है, रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके अंदर। बेटा यहाँ पे जो है ना आपको कमीशन की परसेंटेज होती है, कमीशन निकालना है आपको, आपको प्रॉफिट्स गिवन होगा एंड इन प्रॉफिट्स में से आपको निकालना है कि इस प्रॉफिट्स में मैनेजर्स की कमीशन कितनी होगी। देखो बहुत सी बार कंपनीज क्या करती है, मैनेजर्स को सैलरी तो देती है फिक्स सैलरी, लेकिन उसको कभी कभार ऐसा बोलती है कि जितनी तू सेल्स करेगा ना या जितना भी हमारे कंपनी का प्रॉफिट्स होगा उसके अंदर भी हम तेरे को क्या देंगे, कमीशन देंगे, जो भी प्रॉफिट्स होगा हम तेरे को कमीशन देंगे। उसके वजह से मैनेजर और ज्यादा काम करता है, कहता है यार जो मेरी 50,000 की सैलरी है पर मंथ वो तो मुझे मिलेगी, साथ ही साथ अगर मैं कंपनी की और सेल्स इंक्रीज करता हूं तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होएगा, प्रॉफिट के अंदर भी मेरा क्या होएगा बोलो, परसेंटेज होगा। इस वाले केस के अंदर हमें क्या निकालनी पड़ती है, मैनेजर्स की कमीशन भी निकालनी पड़ेगी। अब देखो मैनेजर्स की कमीशन को निकालने के भी दो केसेस होते हैं, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अभी हमने मैनेजर की कमीशन चार्ज नहीं करी, मतलब अभी तक हमने मैनेजर को कमीशन पे नहीं करी थी, अभी हमने मैनेजर को कमीशन पे नहीं करी थी, उसको पे करने से पहले जो भी कंपनी का प्रॉफिट था उसको मल्टीप्लाई बाय कर दोगे कमीशन के रेट के साथ डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि देखो मैं समझा रहा हूं। देखो आप पीएनएल अकाउंट बना रहे थे, मैनेजर्स की कमीशन कहां जाएगी, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर किसकी सैलरी जाती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर्स की सैलरी जाती है। मैनेजर हमारा कोई पार्टनर नहीं है, ही इज जस्ट एन एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की जो सैलरी है बच्चों कहां पर जाएगी, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगी। तो ध्यान देना, देखो डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या था, आपकी इनकम थी, लेट सपोज यहाँ पे आपकी 1 लाख की इनकम थी एंड यहाँ पे आपने बाकी के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे 50,000 के। अभी आपने मैनेजर की कमीशन पे नहीं करी, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आया, कितना नेट प्रॉफिट आ गया, 50,000। आपके एक्सपेंसेस थे, लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस था, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस था, रेंट वगैरह पे करा, तो ये सारा कुल मिला के आपने कितना पे करा, 50,000। अभी आपने मैनेजर को कमीशन पे नहीं करी। नीचे क्वेश्चन में बोल रखा है कि मैनेजर की जो कमीशन थी ना वो एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट थी। कितनी थी, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ता है, 50,000 का जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% निकाल लो। 50,000 का 10% आ जाएगा आपका 5,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज। तो ये आप मैनेजर को कमीशन पे कर देना। दूसरा केस क्या आता है, दूसरा केस क्या आता है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। पीएनएल अकाउंट की अगर हम बात करें, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर क्या है, कंपनी की इनकम है, यहाँ पर क्या है, कंपनी की इनकम। ठीक है, तो लेट सपोज ये कितनी है, 100,000, दैट इज 1 लाख रुपीज सेम। अब यहाँ पर क्या है, कुछ एक्सपेंसेस लिखे हैं, कुछ एक्सपेंसेस है। अब एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे करे 50,000 के। ठीक है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है इस केस के अंदर, 50,000 आ रहा है। इस केस में भी हमने लेट सपोज नेट प्रॉफिट निकाला। अब इस ये जो टोटल हमने 50,000 जो पे जो करा ना, ये जो एक्सपेंसेस हमने जो पे करे, इसके अंदर हमने मैनेजर की कमीशन भी पे कर दी। क्या पे कर दी, मैनेजर की कमीशन भी पे कर दी है हमने, मैनेजर की कमीशन भी हमने पे कर दी है। तो ये जो नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है ना, इट इज आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया 50,000, ये कैसे निकल के आया, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। राइटिंग मेरी थोड़ी ज्यादा सुंदर है, मैनेजर्स कमीशन सुन लो ध्यान से, ठीक है, बातों को समझो, डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। अब ये मत बोलना सर सुंदर सुंदर भी लिख दिया करो यार, नहीं हो पाती कुछ चीजें, ठीक है, नहीं अच्छा लिखा जाता, बहुत टाइम लगता है सुंदर सुंदर लिखने में, फिर तो वीडियो जो है ना बहुत लेंथी हो जाएगी। तुम वैसे 30 मिनट्स की वीडियो नहीं देख पाते, 1-1 घंटे की वीडियो कैसे देख लोगे, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर क्या था कि इन एक्सपेंसेस के अंदर आपने मैनेजर्स की कमीशन को पे कर रखा है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ना, कौन सा नेट प्रॉफिट है, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर की जो कमीशन है ना वो कितनी है, 10%। कितनी है, 10%। अब इस केस में आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, 50,000 का नेट प्रॉफिट है, इसके अंदर मैनेजर्स की कमीशन चार्ज हो रखी है, मतलब हमने माइनस कर रखी है। तो यहाँ पे इनटू में 10 करोगे और नीचे डिवाइडेड बाय 110 करोगे। क्या करोगे, 110 करोगे। तो इससे आपकी क्या निकल जाएगी, मैनेजर की कमीशन निकल जाएगी। देखते हैं फटाफट से कितनी निकलेगी मैनेजर्स की कमीशन, ठीक है। देखते हैं, वो वाला केस काफी इजी होता है, आफ्टर वाले केस के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। डिवाइडेड बाय 11 कितनी आ जाएगी, 454। वहां पे कितनी आ रही थी, 50,000 रुपए थे क्या,
एक दो तीन चार 50,000 इंटू में 10 अपॉन में 110, 50,000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 110, तो कितनी आ गई 4545, कितना आ गया 4545 रुपीज। ठीक है, समझे मेरी बात? नहीं समझे? एक और चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को बाई चांस। यार मान लो आप मार्केट में मोबाइल फोन लेने के लिए गए और आपने पूछा भैया, ए दुकान वाले भैया एक मोबाइल फोन तो दिखाना। उन्होंने आपको मोबाइल फोन दिखाया, तो उन्होंने बोला देखो इस मोबाइल फोन का जो प्राइस है ना, इस मोबाइल फोन का जो प्राइस है दैट इज रुपीज 10,000 रुपीज इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। उसने बोला भाई 10,000 रुपए है जीएसटी लगा के। लेट सपोज इस पे जीएसटी लग रहा था 12% का। कितना लगना था? 12% का जीएसटी लगना था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बच्चों अगर आप 10,000 का मोबाइल फोन लेकर आए और उसमें 12% का जीएसटी लगा हुआ है, कितना 12% का जीएसटी लगा हुआ है, तो जस्ट टेल मी द जीएसटी अमाउंट। कि बताओ फोन में कितना टैक्स लगा हुआ है और व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फोन एंड व्हाट इज द टैक्स ऑफ द फोन। ठीक है, जीएसटी कितना चार्ज हुआ, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 10,000 मल्टीप्लाई बाय हमें क्या निकालना है? जीएसटी का कंपोनेंट। जीएसटी कितना है? 12% और डिवाइडेड बाय करेंगे 112। 100 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे? 112 से करेंगे। सर समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? तो इससे क्या आ जाएगा आपका जीएसटी। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो आपने एक शर्ट बनाई जिसकी कॉस्ट थी ₹100। कितनी कॉस्ट थी? ₹100 की। ठीक है, अब उसके ऊपर आपने 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 टैक्स पे करा, कितने का? ₹10 का टैक्स पे करा। तो इसका जो सेलिंग प्राइस जो निकल के आया कितना आया? ₹110 निकल के आया। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ये जो ₹10 है ये ₹100 का कितना परसेंट है? 10% है। बोलो कितना परसेंट है? 10%। अब एक बात बोलो, मैं आपसे बोलूं कि आपको मैंने सेलिंग प्राइस दिया, कितना दिया सेलिंग प्राइस? ₹110 दिया। ठीक है, और मैंने बोला टैक्स है 10%, तो आप लोग क्या करोगे? ऐसे अगर 10% लगा दोगे तो कितना आ रहा है? बोलो टैक्स रेट कितना आ रहा है? ₹11 टैक्स आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपने टैक्स कितना पे करा है? कितना टैक्स पे करा है? ₹10 का पे करा है। और अगर आप चुपचाप, अब देखो 110 के अंदर टैक्स एडेड है ना, टैक्स एडेड है, आफ्टर चार्जिंग टैक्स है, आफ्टर चार्जिंग टैक्स। तो टैक्स को चार्ज करने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया? ₹110 आया। आफ्टर वाला केस है, तो आफ्टर वाले केस में अगर आपको ये ₹10 निकालने हैं तो कैसे करोगे? 110 में मल्टीप्लाई बाय करोगे 10, डिवाइडेड बाय भी करोगे किससे? 110 से। ठीक है, ओके, तो इसको डिवाइडेड बाय कर दोगे, इसको कट गया, तो कितना आ गया आंसर आपका? ₹10 आपका आंसर आ गया इस वाले केस के अंदर। ठीक है, तो अब ये जो टैक्स है हमारा क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, मैच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, तो यही वाला केस था। अब अगर हम बात करते हैं आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, तो नेट प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स प्लस 10%, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय किससे करोगे आप? 110 से डिवाइडेड बाय करोगे और मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे? 10। अगर ये जो परसेंटेज है वो कितना है? 10% आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब फटाफट से देखो एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा और क्वेश्चन करवा दिया, सीधी सी बात है। देखो अगर ज्यादा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना, अगर तुम्हें डिटेल में पूछना नहीं समझ में आ रहा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, नीचे आपको डिटेल्स दिख रही होगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए। वरना देखो मेरी एक बात सुनो, अगर बिफोर का केस होता है, किसका केस होता है? बिफोर का। तो चुपचाप से आपको क्या करना है, अगर ये रेट है 10%, कितना रेट है? 10%, तो 10 अपॉन में 100 आपको करना है। ठीक है, अगर ये आफ्टर का केस है एट द रेट 10%, तो आफ्टर के केस में आप हमेशा क्या करते हो? 10 तो लिखा, 100 भी लिखा, प्लस कर देते हो रेट ऑफ द कमीशन चार्ज। तो अभी 10% का रेट है, तो मैंने 10 प्लस कर दिया, तो 10 अपॉन में 110 में कर दूंगा इस वाले सिनेरियो के अंदर। क्लियर? क्लियर, यस सर। ठीक है, हालांकि हम क्लास में समझते हैं इसको, काफी ज्यादा डिटेल में समझते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। लेकिन देखो यूट्यूब के अंदर क्या होता है ना, टाइम कॉन्स्टेंट होता है। क्लास में हमने इस टॉपिक के ऊपर ही हाफ एन आवर लगाया था पूरा समझने के अंदर लॉजिकल, लेकिन यूट्यूब पे अभी क्या कर सकते हैं, अगर मैं सिर्फ हाफ एन आवर कॉन्सेप्ट समझाने में लगा दूंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा, तो जैसे इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारी पूरी एक क्लास लगती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जितना मैं समझा सकता था उतनी मैं समझाने की क्या कर सकता हूँ, आप लोगों को कोशिश कर सकता हूँ। एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो एबीसी पार्टनर्स इन द फर्म, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अप टू 7,000 पर मंथ। तो हर एक पार्टनर कितना ड्रॉइंग्स कर सकता है? बोलो 7,000 पर मंथ। ठीक है, ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ए बी सी ड्रू 7,000, 6,000, 5,000 रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी पार्टनर्स थे। ठीक है, 7,000 पर मंथ ए विड्रॉ करता था, बी कितना विड्रॉ करता था? 6,000 पर मंथ, और सी कितना विड्रॉ करता था? 5,000 पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ। तो पूरे साल के ड्रॉइंग्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 कर देता।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर चार्ज 8% 10% रिस्पेक्टिवली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो बच्चों कितना लगेगा, 8% लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लगेगा, जल्दी से बताओ, 10% लगेगा। हमेशा जो है ना समरी बना लिया करो, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख दिया मान लो 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लिख दिया 8%, उल्टा उल्टा रेट लगा देते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज, प्रॉफिट कितना था बोलो कंपनी का, प्रॉफिट कितना था 7,55,000, ठीक है। आउट ऑफ विच 2 लाख इज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। जो 7,55,000 का जो प्रॉफिट था ना, उसमें से 2 लाख रुपीस तो हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया, सेविंग्स कर दिया। एबीसी आर टू गेट सैलरी ऑफ 30,000 45,000 पर एनम रिस्पेक्टिवली। तो बी और सी को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। बी को कितनी, 30,000 सैलरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये ड्राइंग्स की बात थी। एंड सी को कितनी सैलरी मिलेगी, 45,000 की उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। एंड ए इज टू रिसीव कमीशन 10% ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ए को कमीशन मिलेगा, ए को कमीशन मिलेगा 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस कमीशन को चार्ज, देखो कौन सा केस है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, आफ्टर का केस है, डिवाइडेड बाय 110। On 1st April 2018 balances of capital are, इनकी कैपिटल्स के आपको क्या गिवन है, बैलेंसेस गिवन है। अब फटाफट से आ जाते हैं, देखो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना था, 7,55,000 का नेट प्रॉफिट था। उसमें से जनरल रिजर्व में कितने पैसे चले जाएंगे, 2 लाख रुपीस तो जनरल रिजर्व में चले गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स दो, देखो ए की कितनी कैपिटल थी, 5 लाख की कैपिटल थी, बी की कितनी कैपिटल थी, 4 लाख की, और सी की कितनी थी, 3.5 लाख की कैपिटल थी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 8%, तो 8% लगा दो, इनकी आईयूसी निकल के आ गई। अब बात करते हैं पार्टनर्स की सैलरी। तो अब देखो चीजें कितनी आसान हो जाती है, अगर आप छोटा सा वो बना लेते हो ना, एक समरी बना लेते हो, 30,000 और 45,000, 30,000 45,000 टोटल 75,000 की हमने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। बच्चों एक बात बताओ, ए ने कितनी ड्राइंग्स करी थी, 7,000, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 84,000। बी ने कितनी ड्राइंग करी थी, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 72,000। सी ने कितनी ड्राइंग्स करी, 5,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या रेट था, 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट था, ठीक है। तो 10% लगा दिया, इनकी क्या आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। अब दोस्तों समझने वाली क्या चीज थी, देखो अभी तक तो काफी सिंपल था, अभी तक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिंपल था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए यहाँ पे लिखी जाती है, बिकॉज पार्टनर फर्म को दे रहा है। इनकम है, क्रेडिट साइड पे लिखोगे, बाकी ये सारे क्या थे, कंपनी पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंसेस थे, तो डेबिट साइड पे हमने लिख दिए, ठीक है। दे वर एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये क्या था, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब ध्यान से देखो समझने वाली क्या चीज है, A is to receive commission of 10% on the distributable profit after charging such commission. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं कि हमारी कंपनी ने जो प्रॉफिट जो अर्न करा उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, अब जो प्रॉफिट जो बचे उसमें से मैनेजर को क्या पे करेंगे, कमीशन पे करेंगे। तो प्रॉफिट्स में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, जो प्रॉफिट हमारे पास होगा उस प्रॉफिट का हमें क्या देना है, कमीशन देना है मैनेजर को। तो बच्चों एक बात बताओ, हमारा प्रॉफिट कितना था सर, 7,55,000 का हमारा प्रॉफिट था। कितने और पैसे पार्टनरशिप फर्म ने अर्न करे, 21,600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। खर्चा क्या था, इसमें से माइनस कर दो 2 लाख रुपीस, फिर माइनस कर दो इसमें से 1 लाख रुपीस, क्या माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर माइनस कर दो पार्टनर्स की सैलरी 75,000। अब आपके पास एक अमाउंट आएगा, उस अमाउंट की वैल्यू क्या होगी मैं बता देता हूँ आपको फटाफट से। उस अमाउंट की वैल्यू होगी नीचे नहीं गिवन, मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, फटाफट से कैलकुलेट करो अपने मोबाइल फोन पे, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ जल्दी से आपको बताता हूँ। देखो कितना था, 7,55,000 प्लस 21,600, 21,600 करो ना, आप लोग भी करो। 2 लाख रुपीस माइनस में 1 लाख रुपीस माइनस में 75,000, तो पता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना निकल के आया, आई होप यही आया होगा, इफ देयर इज नो सच एरर, ठीक है। अब ये आपका प्रॉफिट आ गया, जो भी आपका आंसर आया होगा उसको मल्टीप्लाई बाय कर दोगे किससे, 10 डिवाइडेड बाय 110। तो उसको मल्टीप्लाई अगर मैं 10 कर दूं डिवाइडेड बाय 110 कर दूं तो ये आ जाएगा, इसकी कमीशन आ जाएगी मैनेजर की 36,509। कितनी आ गई, 36,509, 36,509, समझे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स मतलब जो भी आपने कमाया उसमें से जो भी एक्सपेंसेस थे माइनस कर दे। नाउ 4,01,600 वाज द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था, उसमें से अब हमने क्या पे कर दी, मैनेजर को कमीशन पे कर दी। अब आप क्या करोगे, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था,
इसमें से कमीशन पे कर दिया आपने 36509। अब जो वैल्यू जो आएगी, जो भी आपकी वैल्यू आने वाली है, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। पीएसआर आपको गिवन नहीं थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो भी अमाउंट आएगा, आपका अमाउंट आएगा कितना? 3,65,091। इसको डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। समझे? इतनी सी बात नहीं समझे? यस सर, समझ गए। ठीक है, आपकी जो कैपिटल्स थी, कैपिटल्स के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर दो, 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख। चलो स्टार्ट करते हैं। सो देयर वाज सम प्रॉब्लम, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो आपके बैलेंसेस ब्रॉट डाउन थे 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख के आपने बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो क्या था? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर 4 लाख रुपीस के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। ऊपर कंप्यूट करा, सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ए को कमीशन मिल गया, पीएनएल का जो भी प्रॉफिट्स आया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पीएनएल के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। ड्राइंग्स जो आपने जो करी 84, 74, 60,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने ऊपर निकाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसको यहाँ पे लिख दिया, और ये आ गई आपकी क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल। ये निकल के आ गई आपकी क्या? बैलेंसिंग फिगर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। मैंने एक सबसे अच्छा क्वेश्चन करवा दिया, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लोगे और इस वाले कॉन्सेप्ट को आई होप, मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको एक को एक्सप्लेन करा और एक मैंने आपको मैनेजर्स की कमीशन वाला कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स निकालना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको करेंगे। टाटा बाय बाय। ठीक है, अच्छे से देखते रहना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ओके, बाय बाय।